वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चक्रधर शिंदे बीएमएस। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो भी स्टूडेंट्स कर्नाटका को छोड़ के बाकी के स्टेट्स में बीएमएस फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनका एग्ज़ाम जो है थोड़ा सा लेट होने वाला है फर्स्ट ईयर का। तो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि मैंने जो गेस्ट पेपर बनाए थे आरजीयूएचएस यूनिवर्सिटी के लिए, यानी कि कर्नाटका के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, वो सेम गेस्ट पेपर्स जो है आपकी यूनिवर्सिटीज़ के लिए वैलिड है क्या, इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि मोर देन 200 to 300 स्टूडेंट्स ने मुझे इंस्टा पर मैसेजेस किए, व्हाट्सएप पर मैसेजेस किए, यूट्यूब पर कमेंट्स किए, कुछ स्टूडेंट ने तो कॉल भी करने का ट्राई किया, यही पूछने के लिए कि सर सेम गेस्ट पेपर वहाँ पर भी एप्लीकेबल है क्या। तो इसी क्वेश्चन का आंसर जो है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, और पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ कि मैं गेस्ट पेपर बनाता कैसे हूँ और उधर पे वो एप्लीकेबल कितना है कितना नहीं है। उसके साथ में जो है टोटल 5 टिप्स भी आपको बताने वाला हूँ कि जो अगर आप फॉलो कर लोगे 5 टिप्स मेरे गेस्ट पेपर के साथ, तो आपका जो है 100% प्रूफ हो जाएगा कि आप जो है पास ही हो जाओगे, आपके फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएँगे। तो पहले हम बात करेंगे गेस्ट पेपर वैलिड है क्या, इस टॉपिक के ऊपर, उसके बाद में मैं आपको 5 टिप्स बताऊँगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैंने गेस्ट पेपर बनाए कैसे थे। हमने जो है ब्लूप्रिंट्स का एनालिसिस करा था, हमने जो है पीवाईक्यू का एनालिसिस किया था, लेकिन पीवाईक्यू हमने जो है डायरेक्ट मैं बोल नहीं सकता कि सारी यूनिवर्सिटीज़ का किया था। मैंने जो है कर्नाटका की आरजीयूएचएस जो यूनिवर्सिटी है उसके सारे पीवाईक्यू देखे थे, और जो महाराष्ट्र की एमयूएचएस यूनिवर्सिटी है उनके 1-2 साल के पीवाईक्यू ऊपर-ऊपर से देखे थे, और उसके बाद में मैंने जो है ये गेस्ट पेपर निकाला था। तो ये हमने जो है ब्लूप्रिंट का एनालिसिस हुआ, फिर ये 2 स्टेट्स के जो है पीवाईक्यू हमने एनालिसिस किए। उसके बाद में हमने जो है हर एक टॉपिक की ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग देखे कि टॉपिक्स कौन-कौन से हैं और उधर पे बन कौन-सा क्वेश्चन सकता है 10 मार्क के लिए, 5 मार्क के लिए। तो पूरा का पूरा हमने जो है देखा था, उसके बाद में हमने ये गेस्ट पेपर्स बनाए थे। तो इस ये गेस्ट पेपर जो है सारी की सारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो कि एनसीआईएसएम के अंडर, सारी की सारी यूनिवर्सिटीज़ एनसीआईएसएम के सिलेबस के अंडर ही आती है। ब्लूप्रिंट हर इसकी सेम है और सिलेबस कॉपी भी सेम है। तो ये गेस्ट पेपर जो है सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए एप्लीकेबल है। लेकिन मैं गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि मैंने खुद मेरे कर्नाटका स्टेट के लिए जो है बनाया था ये गेस्ट पेपर, लेकिन मैंने उनको भी गारंटी नहीं दिया था कि यही गेस्ट पेपर में से जो है पेपर आएगा 100%। लेकिन आप प्रूफ देख सकते हो कि 1-2 पेपर जो है 65 मार्क्स के और बाकी के सारे पेपर जो है 70 मार्क्स के जो है हमारे गेस्ट पेपर में से आए हैं। सेम जो है आपके इधर पे भी फॉलो होने वाला है। उसका फुल प्रूफ प्लानिंग अगर आपको कुछ चाहिए तो मैं आपको जो है टोटल 5 टिप्स बताता हूँ। वो टिप्स आपको कैसे फॉलो करनी है, सबसे पहले आपको पहली टिप फॉलो करनी है, फिर अगर वो कंप्लीट हो गई तो दूसरी करनी है। आप जितनी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि 5 की 5 टिप्स फॉलो ही करनी है। अगर बहुत ज़्यादा जिसने पढ़ाई की है ऑलरेडी, तो पाँचों टिप्स फॉलो कर सकता है और 100% जो है सिक्योर हो सकता है। पास होने के लिए डिस्टिंक्शन लाने की तक की कैपेसिटी ये 5 टिप्स रखती है। लेकिन अगर किसी से 3 भी टिप्स फॉलो हो गई, तो वो भी जो है ईज़िली पास हो सकता है, वो भी डिस्टिंक्शन ला सकता है। तो आपको जो है 5 में से कोई भी टिप्स जो है स्टार्टिंग की करना इम्पोर्टेंट है। जैसे-जैसे आगे जाएँगे ऑप्शनल बनता जाएगा, तो आप ही खुद देख लो। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, मैंने जो गेस्ट पेपर बना के दिए हैं ना, संस्कृत का छोड़ के बाकी के सारे सब्जेक्ट्स के उसमें जो है गेस्ट पेपर है, तो वो गेस्ट पेपर आपको जो है परफेक्ट कर लेने हैं। अगर आपने उ उसमें जो है व्हाइट में लिखा हुआ, रेड में लिखा हुआ, पूरा का पूरा अगर आपने परफेक्ट कर लिया, तो आपका जो है फर्स्ट स्टेप इधर पे कंप्लीट हो जाता है। यानी कि मुझे खुद पे भरोसा है कि यूनिवर्सिटी इन इन क्वेश्चंस के बाहर जो है बहुत कम क्वेश्चंस है जो कि बना सकती है। इसीलिए मेरे क्वेश्चन जो है यूनिवर्सिटी के अंदर इतने ज़्यादा आए। तो मुझे खुद को भरोसा है कि 60 टू 65 प्लस मार्क्स के क्वेश्चन जो है मेरे गेस्ट पेपर में से आएँगे, ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए। तो ये फर्स्ट स्टेप है कि आप गेस्ट पेपर पूरा का पूरा कंप्लीट कर लो और उसको जो है पढ़ लो। जो क्वेश्चन एलक्यू के लिए है उनके थोड़े श्लोकास पढ़ लो। मॉडर्न थोड़ा-सा वास्ट है रचना और क्रिया का, वो थोड़ा-सा पढ़ लो। तो ये फर्स्ट स्टेप होने वाला है। अगर आपने ये चीज़ कंप्लीट कर ली है, तो दूसरी स्टेप आपको जो है फॉलो करनी है। तो दूसरी टिप ये है कि आपको जो है खुद की यूनिवर्सिटीज़ के पीवाईक्यू लेने हैं। कब से जो 2021 की बैच थी, उनका जो फर्स्ट ईयर का पेपर हुआ था, तब से लेकर आपके जो है आपकी 2023 की जो बैच है, तब तक जो पीवाईक्यू है, वो आपको सारे के सारे देखने हैं। ऑलमोस्ट 90% जो है मेरे गेस्ट पेपर में से रहेंगे उस पेपर्स में भी, लेकिन अगर कुछ थोड़ा-सा अलग है, तो आपको ऊपर-ऊपर से देख लेना है। ये आपकी स्टेप 2 रहेगी। इससे आप जो है थोड़ा ज़्यादा प्रूफ हो जाओगे कि अगर गलती से वो क्वेश्चन्स आपकी यूनिवर्सिटी का ट्रेंड आया पीवाईक्यू का, तो वो उधर पे कवर हो जाएगा। लेकिन एक बहुत कम कुछ क्वेश्चन्स ऐसे निकलेंगे जो कि गेस्ट पेपर के बाहर के हैं, लेकिन आपके पीवाईक्यू में आए हैं। तो ये हुई सेकंड स्टेप। अगर इतना आपने कवर कर लिया, तो आपको जो है थर्ड स्टेप फॉलो करनी है।
थर्ड स्टेप ये है कि मैंने जो है मेरे स्टोरी, इंस्टा की स्टोरी पे हाइलाइट, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे दूँगा। वो स्टोरी हाइलाइट देखो, उसमें मैंने जो है सारे गेस्ट पेपर का कौन-सा क्वेश्चन बाहर से आया है, 5 या फिर 10 मार्क के क्वेश्चन जो है गेस्ट पेपर के बाहर के आए हैं आरजीएचएस यूनिवर्सिटी में, तो मैंने वो कौन से क्वेश्चन्स आए हैं, उनकी लिस्ट वो जो है हाइलाइट में डाली हुई है। हर एक पेपर के नीचे दिया गया है कि ये क्वेश्चन जो है इसके बाहर से आए हुए हैं। तो ये जो है आपको जो मैक्सिमम एक पेपर के लिए एक 2 से 3 क्वेश्चंस हो सकते हैं, जो कि वो गेस्ट पेपर छोड़ के बाहर के आए हैं, तो आपको देख लेने हैं और वो एक बार ऊपर से पढ़ लेने हैं। अगर ये 3 स्टेप अगर आपने परफेक्ट कर ली, पहले अब मेरा गेस्ट पेपर, फिर आपका पीवाईक्यू का ट्रेंड, और तीसरी जो है आरजीएचएस यूनिवर्सिटी में जो गेस्ट पेपर के बाहर के क्वेश्चन आए हैं, इतनी 3 चीज़ें अगर आपने कर ली, तो आप इज़िली जो है डिस्टिंक्शन ला सकते हो, इतना मुझे लगता है। अभी बाद में जो है 2 टिप्स और बताऊँगा आपको, अगर आपसे होती है तो आप वो करो, वरना उसको स्किप भी कर सकते हो अगर आपने पूरा साल पढ़ाई नहीं की है तो। तो ये जो है थोड़ा जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ाई की है, उनके लिए 4th और 5th टिप रहने वाली है। 4th टिप आपके लिए रहने वाली है, आपको जो है इतना अगर आपने पढ़ लिया है, तो आपको जो है एक बेसिक फॉर्मेट, आंसर का फॉर्मेट आपको पता चल जाता है। उसके साथ में वो फॉर्मेट के आंसर आपको जो है लिख के आना है, फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको आंसर्स लिख के आने हैं। उसमें आपको पेपर प्रेजेंटेशन फॉलो करना है, टाइम मैनेजमेंट फॉलो करना है। उसके 2 सेपरेट वीडियोज़ है, वो वीडियोज़ देख लो। अगर आपने उतना कर लिया, तो बाहर का भी क्वेश्चन आया तो फॉर्मेट के अंदर आपको लिख के आना है पेपर प्रेजेंटेशन के साथ में। अगर इतना आपने कर लिया, तो इधर पे आपकी जो है 4th टिप हो जाती है कि आपको जो है फॉर्मेट पता होना चाहिए, उसके साथ में पेपर प्रेजेंटेशन और टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। ये 3 चीज़ें अगर आपको पता है, तो आपका जो है आउट ऑफ सिलेबस जो क्वेश्चन है, वो भी छूट जाएगा। जो कि कभी-कभी आता है डीके क्वेश्चन, या फिर गेस के पेपर के बाहर का क्वेश्चन अगर आया, तो वो भी आपका उधर पे सॉल्व होने के चांसेस है। इतनी चीज़ें अगर आपने कर ली, जो कि फॉर्मेट देखना है, पेपर प्रेजेंटेशन करना है और टाइम मैनेजमेंट करना है। उसके बाद में है लास्ट और 5th टिप, ये जो है अगर इतना सब कुछ करने के बाद अगर आपके पास फिर भी टाइम है, इतना सब कुछ पढ़ लिया, इतना सब कुछ रिवाइज़ भी हो गया, परफेक्ट हो गया है इतना, तो आप जो है बाकी के जो टॉपिक्स है, आप मेरे ब्लूप्रिंट के वीडियो देखो। ब्लूप्रिंट के वीडियो में जो है फर्स्ट क्वेश्चन कहाँ से, सेकंड कहाँ से, तो वो सारे टॉपिक्स दिए गए हैं। तो उसमें बचे हुए जो टॉपिक्स हैं, जो कि गेस्ट पेपर में भी नहीं हैं, पीवाईक्यू ट्रेंड में भी नहीं हैं, वो सारे बचे हुए टॉपिक आपको जो है सुपरफिशियली एक बार पढ़ लेने हैं, कि एग्ज़ाम में अगर डायरेक्ट पूछा गया, तो आप जो है कुछ तो रिलेटेबल लिख के आ सकते हो। अगर आप ये इतना 5 के 5 टिप्स फॉलो कर लिए, तो आप इज़िली 75% स्कोर कर सकते हो। यानी कि आप जो है थ्योरी में डिस्टिंक्शन ला सकते हो। लेकिन अगर आपने स्टार्टिंग की 3 या फिर 4 टिप्स भी बहुत ज़्यादा ईज़ी है। क्या ही है 4 टिप्स में, पहले सबसे पहले मेरा गेस पेपर है, उसके बाद में आपका खुद का पीवाईक्यू ट्रेंड है, जो कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होने वाला है। उसके बाद में आरजीएचएस यूनिवर्सिटी का जो अलग क्वेश्चन आए थे, वो भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होने वाले हैं। और 4th चीज़ तो बेसिक है, आपको जो है आंसर का फॉर्मेट देखना है, पेपर प्रेजेंटेशन के अंदर लिख के आना है और टाइम मैनेजमेंट करना है। अगर आप इतनी चीज़ें कर ली, तो आप 100% जो है मुझे लगता है कि पास हो जाओगे। लेकिन मैं गारंटी नहीं दे सकता कि आप जो है गेस पेपर करके जाओ, पूरा का पूरा पास हो जाओगे। लेकिन मुझे खुद को एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने बनाए गेस पेपर ऐसे हैं कि यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि मोर देन 50% क्वेश्चन पेपर जो है बाहर से निकाले, और 100% गेस पेपर के बाहर से निकालना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो ये चीज़ आप याद रख लो। तो मुझे खुद को लगता है कि 60 टू 65 प्लस मार्क्स के क्वेश्चन जो है आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर भी जो है गेस पेपर के हिसाब से आएँगे। तो इतना ही था इस वीडियो में। अगर सेम गेस पेपर अगर फॉलो हुए आपकी यूनिवर्सिटी में, तो मुझे आप व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए और दिखाइए कि पेपर कैसा था। तो मुझे भी जो है थोड़ा अच्छा लगेगा कि मैंने गेस पेपर बनाए थे, आपको भी उसकी हेल्प हुई। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।